14 फरवरी पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, लेकिन उसी दिन भारत के एक सिपाही की डायरी में सिर्फ खून, धुआं और शहादत लिखी जा रही थी। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जिसने पूरे देश को बदल दिया। एक सिपाही की डायरी, पुलवामा के बाद 14 फरवरी 2019। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। सुबह सब कुछ सामान्य था, ठंडी हवाएं चल रही थी, सड़कें शांत थी और हम सब अपने काफिले के साथ ड्यूटी पर जा रहे थे। हम थे भारत के जवान, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार। हमारा काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। 78 गाड़ियों में लगभग 2500 से अधिक जवान सफ़र कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ किलोमीटर आगे मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। हमला दोपहर करीब 3:15 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में अचानक एक तेज़ धमाका हुआ, इतना ज़ोरदार कि धरती हिल गई। एक कार जिसमें लगभग 300 किलो विस्फोटक भरा हुआ था, हमारे काफिले की बस से टकरा गई और फिर एक भयानक धमाका, धुएं का गुबार, चीखें, खून, चारों तरफ सिर्फ तबाही। यह आत्मघाती हमला था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इसमें हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए, 40 घर उजड़ गए, 40 परिवार हमेशा के लिए अधूरे हो गए। हमला कैसे हुआ? हमलावर था आदिल अहमद डार। वह पुलवामा का ही रहने वाला था, जिसे आतंकियों ने बरगलाया और आत्मघाती हमलावर बना दिया। उसने अपनी कार को सीधे जवानों की बस से टकरा दिया। बस के परखच्चे उड़ गए, कुछ जवान मौके पर ही शहीद हो गए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क पर सिर्फ मलबा था और तिरंगे में लिपटने वाली किस्मत। डायरी का पन्ना, आज मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। वो कल ही अपनी बेटी के लिए गुड़िया खरीदने की बात कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वो खुद इतिहास बन जाएगा। पूरे देश की प्रतिक्रिया, हमले की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल गई। हर भारतीय के दिल में गुस्सा था, हर आंख नम थी। स्कूलों में मौन रखा गया, सोशल मीडिया पर एक ही आवाज़ थी, शहीदों का बदला लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सभी ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन सवाल था, ये हमला हुआ कैसे? जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश सीमा पार बैठकर रची गई थी। हमले के पीछे था मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान में छिपा हुआ था। बदले की तैयारी अब सिर्फ दुख नहीं था, अब गुस्सा था, और भारत चुप नहीं रहने वाला था। हम सबको महसूस हो रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। हमारी वायुसेना ने इतिहास रच दिया। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन को कहा गया बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट में आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने इस तरह सीमा पार हमला किया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये संदेश था। डायरी का अगला पन्ना, आज हमें लगा कि हमारे दोस्तों की आत्मा को शांति मिली होगी। देश ने दिखा दिया कि खून का हिसाब होगा। देश में बदलाव। पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, इसने भारत की सुरक्षा नीति बदल दी। अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा, अब जवाब देने वाला देश बन गया। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। दुनिया ने भी जैश-ए-मोहम्मद को वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में और कड़ी नज़र से देखना शुरू किया। बाद में मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। शहीदों की विरासत, उन 40 जवानों की शहादत ने देश को एकजुट कर दिया। हर शहर में श्रद्धांजलि दी गई, लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च हुए, स्कूलों में बच्चों ने तिरंगा लहराया। अंतिम पन्ना, मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गिरा तो पूरा देश खड़ा होगा। समापन, पुलवामा हमला सिर्फ आतंक की कहानी नहीं है, ये शहादत की कहानी है, ये एकजुट भारत की कहानी है। ये उस दिन की कहानी है जब 40 जवान अमर हो गए। उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब हमारी जिम्मेदारी है उन्हें कभी भूलने ना दें।